गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक बहुत ही नया टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉइस अकाउंट। पूरा डिटेल में देखेंगे हम। बेसिक वीडियो है ये, लेकिन हम डिटेल में समझेंगे कि वॉइस क्या होता है, वॉइस अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे बनाए जाते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे निकाले जाते हैं, वो सब कुछ इसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। मुझे आप लोग जानते हैं, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, केएमजीजी पीजीसी बादलपुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है, हम बात कर रहे हैं वॉइस की कि वॉइस क्या होता है। तो वॉइस के लिए देखिए, वॉइस रेफर्स टू द जर्नी। ये एक जर्नी है किसकी? ऑफ अ शिप फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द रिटर्न ऑफ शिप। आपका शिप है, आपकी शिपिंग कंपनी है, आपका एक शिप जा रहा है और वहां से वापस आ रहा है। तो इस पूरी जो आपकी यात्रा है, जो ये पूरी जर्नी है, दिस इज कॉल्ड वॉयज। इसको हम वॉयज बोलेंगे। अब बताती है वॉयज अकाउंटिंग की। एवरी शिपिंग कंपनी हैज टू प्रिपेयर द वॉयज अकाउंट। हर शिपिंग कंपनी क्या करती है? अपना अपने उस वॉयज का एक अकाउंट बनाती है। किस लिए बनाती है अकाउंट का? क्योंकि वो एस्टिमेट करना चाहती है प्रॉफिट एंड लॉस। उसे पता करना होता है कि मेरी जो शिप है उसने कैरिड बाय शिप, देखो यहाँ लिखा हुआ है पूरी चीज कि इट इज मेंटेन्ड बाय द कंपनीज फॉर एस्टिमेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस विच इज इनकर्ड ऑन ईच वॉयस कैरिड बाय शिप। देखिए कितनी अच्छी चीज है कि हर एक वॉयस वो कंपनी पूरे साल का तो निकालेगी ही निकालेगी जब निकालेगी, लेकिन उसके अलावा वॉइस अकाउंटिंग में करना क्या है आपको, वो चीज आप समझिए कि एक सिर्फ आपका सामान लेके गया और वापस आया, एक जर्नी जब उसने पूरी कर ली, एक वॉयस पूरा कर लिया, जाना और आना, तो उस यात्रा में उसे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये निकालना हमारा वॉइस अकाउंटिंग कहलाता है। तो यानी कि पूरे चैप्टर में आप देखेंगे कि आपको करना क्या है। एक सिर्फ गया, यहां से लंदन गया, लंदन से वापस आया, तो उसका कितना खर्चे दिए होंगे, एक्सपेंसेस दिए होंगे, तो उसको ही हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं उसका। तो वॉइस अकाउंट कहलाता है। जनरली शिपिंग कंपनीज मेंटेन वॉइस अकाउंट टू द एसेस ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट्स और लॉस एवरी ईयर। जनरली पूरे साल का तो वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहां पर हम हर यात्रा का भी निकालते हैं, एक वॉइस का भी निकालते हैं। द नेचर की बात करें अगर, नेचर ऑफ वॉइस अकाउंट इज नॉमिनल account and it is maintained by the shipping company by providing the same treatment as of profit and loss account। बस आपको तब देखिए कितनी आसान सी बात आ गई। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, एक तरफ आप एक्सपेंसेस लिखते थे, एक तरफ इनकम लिखते थे, सेम वही ट्रीटमेंट यहां पर भी करना है। ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से ही होगा, यानी कि जब आप बनाएंगे तो आपको याद आएगा कि अरे एक इनकम वाली साइड तो क्रेडिट साइड होती थी, वहीं पर है, डेबिट में एक्सपेंसेस लिखते थे, वैसे ही करना है। सो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर सोन इन द डेबिट साइड। बिल्कुल अभी आपको बताया मैंने कि जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं उन सबको हम कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड में। ऑल रिसीव्स और इनकम्स आर सोन इन द क्रेडिट साइड। जो रिसीव्स है, इनकम है, वो क्रेडिट साइड में चली जाएगी आपकी, और आपका वॉइस अकाउंट तैयार हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब बात आती है फ्रेट की। जब आप फ्रेट की बात करेंगे, मेन इनकम सोर्स, देखिए जब भी कोई बात होती है हमारे अकाउंटिंग में तो हम देखते हैं मेन इनकम सोर्स क्या होगा, और मेन इनकम सोर्स होगा यहाँ पर फ्रेट। तो फ्रेट आपका दो तरीके का होगा। एक फ्रेट होगा इनवर्ड जर्नी, है ना, इनवर्ड जर्नी होगा, और दूसरा जो फ्रेट होगा आपका वो होगा आउटवर्ड जर्नी। अब बताइए आपको आउटवर्ड जर्नी क्या होगी, इनवर्ड जर्नी क्या होगी? बहुत सिंपल सी बात है कि जब आपका शिप, मान लिया आपका शिप है मुंबई पोर्ट का, और वो सामान लेके कैरी करके गया चेन्नई पोर्ट, तो वो जाना वो कहलाता आउटवर्ड, बाहर जा रहा है। और जब आपका पोर्ट मतलब आपका शिप अपने पोर्ट में वापस आ रहा होगा, यानी कि चेन्नई से वापस आएगा, तो वो कहलाएगा इनवर्ड जर्नी। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, आपको दिया होगा कि आउटवर्ड जर्नी में उसने इतना लोड किया, इतने रेट था, इनवर्ड में ये। तो ध्यान से करनी है ये चीजें कि आउटवर्ड का मतलब बाहर जा रहा है, हमारा सिर्फ बाहर भी मतलब फॉरेन भी जाएगा। पता लगा मुंबई का है और लंदन तक का ट्रिप है, या मुंबई का है चाइना तक का ट्रिप है,
तो वो जा रहा है, बाहर जा रहा है तो आउटवर्ड, आ रहा है तो इनवर्ड। आई होप फ्रेट आपको क्लियर हो गया होगा, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों चीजें। अब सिप की बात आती है, सिप कितने तरह के होते हैं? तो सिप देखिए, यहां पर जब हम सिप की बात करेंगे तो सिप होते हैं दो तरीके के। एक तो होता है आपका स्टीमर। स्टीमर का मतलब है कि छोटा सिप, उसको हम बोलते हैं स्टीमर, छोटा कम सामान आता है इसमें। और दूसरे को हम बोलते हैं क्या चीज? वेसल। वेसल होता है, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनको हम बोलते हैं वेसल। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइडिया रहना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आइटम्स रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ वॉइस अकाउंट। वॉइस अकाउंट के क्रेडिट साइड में किन किन आइटम्स को आपको रिकॉर्ड करना, देखिए आपको बनाना क्या है, इसमें वॉइस अकाउंट बनाना है। वॉइस अकाउंट कितनी साइड होती है? वॉइस अकाउंट की दो साइड होती हैं। एक होती है वॉइस अकाउंट की डेबिट साइड और एक होती है वॉइस अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें लिखेंगे। अब देखिए, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इनका मीनिंग समझ में आ गया तब आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। फ्रेट मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट इनकम का सोर्स होता है फ्रेट। ध्यान देना होगा, इनवर्ड कितना है, आउटवर्ड कितना है, इनकम है। पैसेज मनी दूसरा क्या आ रहा है? दूसरा आ रहा है पैसेज मनी। पैसेज मनी का मतलब पैसेंजर अगर आप ले बैठा है, वही कभी कभी क्या होता है, आप सामान तो लेके जा रहे हैं, पैसेंजर को भी लेके जाने हैं, तो पैसेंजर को जो लेके जाते हैं वो कहलाती है पैसेज मनी, इनकम है ये, है ना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इनकम है कि एक्सपेंसेस है। पैसेज मनी, पैसेज मनी का पैसेंजर्स लेके जा रहे हो आप, तो वो इनकम का जरिया है। नेक्स्ट आता है प्राइमेज। प्राइमेज होता है एक्स्ट्रा फ्रेट। अगर आपका जिसने माल लोड कराया वो कहता है भाई साहब मेरे सामान की तो एक्स्ट्रा केयर करना आप, है ना, तो आप बोलोगे ठीक है एक्स्ट्रा केयर करेंगे तो भाई साहब कुछ लाइए, पैसा दीजिए। तो वो आपको कहेगा ठीक है मैं आपको कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा कर दूंगा। आप बोलोगे 10% आप एक्स्ट्रा दे दीजिए, हम आपका बिल्कुल सामान सुरक्षित पहुंचाएंगे। तो वो चीज कहलाती है प्राइमेज। इनकम है ना हमारी, तो बाई साइड में आएगी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स, प्रोविजन, कोल, फ्यूल, ये सब जो बचा रह गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। होता क्या है कि कोल, फ्यूल ये सब रख के ले जाया जाता है, भाई सिप जा रहा है आपका तो सब कुछ भर लिया जाता है सिप में, है ना। और जब वहां आपका पहुंच जाएगा और सामान, तो वहां पर क्या होता है कि फिर आपका अनलोडिंग करके फिर वापस आएगा। अब वापस आ रहा है और उसमें कुछ सामान बचा रह गया, कोल बचा रह गया, पानी बचा रह गया, फ्यूल बचा रह गया, तो ये सारा का सारा कहलाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो ये बाई साइड में हम दिखाते हैं। आई होप क्रेडिट की सारी आइटम आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम डेबिट साइड में, है ना, कि डेबिट साइड में भाई कौन कौन सी, यानी कि आइटम्स आइटम्स रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ वॉइस अकाउंट। वॉइस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या बातें लिखी जाएंगी, यानी कि ये हो गई आपकी एक्सपेंडिचर। वॉइस अकाउंट के डेबिट साइड का मतलब एक्सपेंसेस में क्या क्या लिखेंगे आप। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले लिखते हैं हम ब्रोकरेज। सारा का सारा जो बिजनेस होता है ना बेटा सिप का, वो ब्रोकरेज के ऊपर चलता है, कमीशन देना पड़ता है, वो कस्टमर लेके आते हैं, तो एक्सपेंडिचर हो गया हमारा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कराया जाता है, सिप का भी इंश्योरेंस कराते हो आप, वॉइस का भी कराते हो, फ्रेट का भी कराते हो, क्योंकि देखिए अनसर्टेनिटी बहुत है, सिप डूब गया तो कितने का लॉस हो जाएगा। अब कोई वो आ गई, एकदम से तूफान आ गया, वॉइस, तो उसका वॉइस का यानी कि रास्ते का भी हम इंश्योरेंस करा लेते हैं, फ्रेट का भी इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर है, आपको तो ये देखना है कि हाँ इंश्योरेंस करा रखा है मींस एक्सपेंसेस है, देने पड़ेंगे। स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं? जो क्रू मेंबर्स होते हैं ना, जो शिप के ऊपर काम करेंगे, अंदर जो शिप के अंदर जो रहते हैं, चलाने वाला होगा, है ना, और सामान की देखभाल करने होगा, पानी पिलाने वाला होगा, वो सब क्रू मेंबर्स कहलाते हैं। उन सब की जो सैलरी होती है वो स्टैंडिंग चार्जेस कहलाती है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है? आपका सिप है, यूज करो तो एसेट ही तो हो गई, आपकी फिक्स एसेट हो गई, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है, जो भी डेप्रिसिएशन का रेट है उसके हिसाब से आप डेप्रिसिएशन निकाल लोगे, क्योंकि एसेट है, डेप्रिसिएशन कटेगा सिप के ऊपर। ध्यान ये देना होता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्नी कितने ड्यूरेशन में पूरी करी है। मान लीजिए 6 महीने में आपका सिप गया और आ गया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपको नहीं, 3 महीने में यात्रा पूरी कर ली तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है, ये ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट आती है आपकी बंकर कॉस्ट। बंकर कॉस्ट होती है, देखो जब आपका शिप जाता है ना एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में, तो जाने में पता लगा 6 महीने लगेंगे, या जाने में 3 महीने लगेंगे, 3 महीने आने में लगेंगे, तो क्या होता है कोयला, फ्यूल,
और उसके अलावा पानी, खाना, ये सब कुछ रख के ले जाया जाता है वहां पर, तो वो सब कहलाती है बंकर कॉस्ट। और जो बचा रह जाता है इस बंकर कॉस्ट में से, वही चीज बाई साइड में क्लोजिंग स्टॉक के रूप में दिखाते हैं, जो हमने डिस्कस करी थी। ऐसे ही देखिए एक एक्सपेंडिचर होता है आपका कमीशन, एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन जो है फ्रेट के ऊपर कैलकुलेट होता है। ये कमीशन जैसे ब्रोकरेज देते हो आप, ऐसे ही कमीशन पे करना पड़ता है। मैनेजर भी अपना कमीशन लेता है इसमें कुछ, तो मैनेजर का कमीशन देना होता है। पोर्ट चार्जेस, पोर्ट होता है जहां पे शिप खड़ा रहता है आपका। अब देखिए होता क्या है, शिप तो मान लिया मेरी कंपनी है, अब मेरी शिप कब, मैं घर पे तो ला नहीं सकता उस शिप को, इतने बड़े बड़े होते हैं, तो किसी न किसी पोर्ट पे खड़ा करूंगा। तो जहां पोर्ट पे खड़ा करूंगा वो पोर्ट में चार्जेस लगते हैं, फ्री में नहीं खड़े होते, तो वो एक्सपेंडिचर हो रहा है मेरा, तो वहां पे मैं एक्सपेंसेस में डालता हूँ। फिर आता है स्टेवोर्डरिंग चार्जेस, स्टेप वेंडरिंग चार्जेस। ये होते हैं आपके लोडिंग और अनलोडिंग के चार्जेस। क्या होता है कि जो शिप होता है, शिप के ऊपर सामान लोड भी किया जाता है और अनलोड भी वहां जाएगा, जब जहां आपका पहुंच जाएगा तो वहां से फिर अनलोड किया जाएगा, तो उसमें भी तो कंपनी का खर्चा लगेगा, तो वो होते हैं लोडिंग और अनलोडिंग के चार्जेस भी होते हैं। तो ये सब हमारे क्या हो गए बेटा, ये एक्सपेंसेस हो गए जो वॉइस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब ये वॉइस अकाउंट का एक फॉर्मेट देख लो आप लोग। जब वॉइस अकाउंट का एक फॉर्मेट देखोगे तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी कि वॉइस अकाउंट का जो मैंने आपको आइटम्स बताए थे, वो कि कितने कैसे डेबिट में लिखे थे हमने, कितने क्रेडिट में लिखे थे, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो देखो आपको मैंने बताया था कि बंकर कॉस्ट, पोर्ट चार्जेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, स्टॉक एंट्रिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस, ब्रोकरेज, एड्रेस कमीशन, मैनेजर कमीशन डेबिट में आ गया। फ्रेट, इनवर्ड, और अगर प्राइमेज है प्राइमेज जोड़ दिया हमने, आउटवर्ड है प्राइमेज जोड़ दिया इसमें, पैसेंजर को लेके जा रहे हो पैसेज मनी हो, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इन सबको ऐड कर दीजिए, अगर टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड का ये लिखिए, यही टोटल आप यहाँ उतार दीजिए, उसमें से ये जो खर्चे हो गए इसको माइनस कर दीजिए, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। कितना आसान सा अकाउंट है, दी हुई होंगी आपको चीजें, बस आपको प्रॉफिट लॉस निकालना होता है। क्लियर हो गया बेटा ये? आई थिंक वॉइस अकाउंट का फॉर्मेट भी क्लियर हो गया होगा सबको। तो चलिए स्टूडेंट फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। अरविंद लिमिटेड ऑफ मुंबई हैड अ शिप नेम टाइटन, टाइटन शिप का नेम है, ये ऊपर लिखा जाता है जब वॉइस अकाउंट बनाते हैं। उस रिटर्न डाउन वैल्यू जो है ये है आपकी 1 अप्रैल को 25 लाख रुपीज की रिटर्न ऑन वैल्यू है। शिप वॉज इंश्योर्ड, ये इंश्योरेंस करा रखा है आपने 25 लाख रुपए का 1%, तो 25 का देखिए, अब यहीं से आपको एक्सपेंडिचर पकड़ने हैं कि 25 लाख का 1% जो है 25,000 जो है हमारा ये इंश्योरेंस हो गया, ये एक्सपेंडिचर है, डेबिट में आएगा, है ना। द शिप मेड अ ट्रिप टू लंदन एंड रिटर्न टू मुंबई। 1 अप्रैल को गया शिप और 30 सितंबर को वापस आ गया, ना कि 6 महीने इसने पूरी यात्रा करी है। तो डेप्रिसिएशन जो हम निकालेंगे वो 6 महीने का निकालेंगे, क्योंकि 6 महीने हमारा शिप क्या हुआ, वो यात्रा में रहा है पानी में। अच्छा, और एक्सपेंसेस क्या दे रखे, पोर्ट ड्यूज। बताइए, मैंने बताया था आपको पोर्ट ड्यूज क्या है, एक्सपेंसेस है कि इनकम है? सर ये तो एक्सपेंसेस है, क्योंकि पोर्ट पे जो खड़ा हुआ था हमारा शिप, उसके जो ड्यूज लगे। ऐसे ही फ्यूल कितना लगा, फ्यूल आपका एक्सपेंसेस है। सैलरीज ऑफ क्रू, ये भी एक्सपेंसेस है। स्टोर्स एक्सपेंसेस, शेयर ऑफ ओवरहेड, स्टॉक वेंडरिंग चार्जेस 3 रुपए पर टन है, ये भी एक्सपेंडिचर है आपका। लोडिंग अनलोडिंग मैंने बताया था आपको। डेप्रिसिएशन कह रहे हैं 10% के रेट से चार्ज करना है। अब डेप्रिसिएशन बताओ बेटा, 25 लाख का देखो ये शिप है, शिप की कॉस्ट दे रखी है 25 लाख, दिख रहा है आपको? 25 लाख का शिप है, 10% निकालोगे आप तो 2,50,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ गया। लेकिन आपका शिप तो 6 महीने चला है, तो 6 मंथ्स का हाफ कर लोगे आप, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अच्छा, फ्रेट का इंश्योरेंस कराया आपने 1%, तो जितना फ्रेट होगा उसका इंश्योरेंस 1% वो देना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स ऑफ द फ्रेट एज फॉलोज। अब देखिए आपने क्या क्या चीज लेके गए हो आप। कॉटन आपने इतने टन लिया, 150 रुपए पर टन के। नायलॉन आपने कैरी करी, सिल्क आपने कैरी किया, मल्टीप्लाई कर दो, फ्रेट आ जाएगा। ये तो इनकम है, बाई साइड में जाएगी। इन एडिशन टू प्राइमेज 10%, 10% आप एक्स्ट्रा केयर करने का ले रहे हो, तो ये फ्रेट में ऐड कर दो 10%, या बाई प्राइमेज करके आप क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। ब्रोकरेज जो है वो 5% फ्रेट और प्राइमेज का है, ये बता दिया कि ब्रोकरेज देनी पड़ेगी हमें, एक्सपेंडिचर होता है। कह रहे वॉइस अकाउंट बनाइए 6 महीने का। चलिए वॉइस अकाउंट देखते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर वॉइस अकाउंट बनाया, तो ये अरविंद लिमिटेड और वॉइस अकाउंट शिप का नाम है, शिप का नाम भी टाइटन है, वो लिख देते हैं हम यहाँ पर, और किस डेट से किस डेट तक बना रहे हैं। अब देखिए आपको पोर्ट ड्यूज दिया हुआ 25,000, 25 आ गया।
फ्यूल दिया हुआ 50,000, फ्यूल आ गया। सैलरी ऑफ क्रू मेंबर 20,000, ये लिख दिया हमने। स्टोर्स एक्सपेंसेस ये सब डेबिट में लिखते चलेगा। एक्सपेंडिचर 15,000 रुपए ओवरहेड है। अब स्टॉक वेंडरिंग चार्जेस जो थे वो कह रहे थे 3 रुपए पर टन पर। ये अब ये चढ़ाने उतारने के खर्चे होते हैं। तो देखो आपने कॉटन जो है ये 1,000 टन, ये 500 और ये 2,000, यानी कि 3,500 टन आपने जो है वो चढ़ाया और उतरवाया। और चढ़ाई उतराई का पैसा कितना लग रहा है? 3 रुपए। तो 3,500 इंटू 3, ये आ गया 10,500। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता ही दिया था, 25 लाख का सिप है, 10%, 6 महीने में यात्रा पूरी कर ली, तो ये हो गया 1,25,000। इंश्योरेंस ऑफ हल, आपने सिप का इंश्योरेंस करा रखा भाई, 25 लाख का 1%, तो ये हो जाएगा 25,000 रुपए, है ना, 25,000 ये आ जाएगा। इसके बाद इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट। अब देखो टोटल फ्रेट कितना है। कॉटन से मिल रहे हैं 1.5 लाख रुपए, इससे मिल रहे हैं 1 लाख रुपए, और ये आपको देखिए 2 लाख रुपए, तो 2 और 1 3 और 1 4, 4.5 लाख रुपए। तो 4.5 लाख का 1% करेंगे तो 4,500 ये आ गया। इसके बाद ब्रोकरेज। ब्रोकरेज जो आप दे रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ये टोटल फ्रेट और प्राइमेज के ऊपर होती है। तो यहां से यहां तक का टोटल कर लिया हमने, इस पूरे का टोटल कर लिया। इस पूरे का टोटल आप करेंगे तो आएगा 4,95,000। तो 4,95,000 का 5% निकाल दिया, तो ये 24,750 आ गया। अब ये टोटल कर लिया हमने क्रेडिट साइड का, तो आ गया 4,95,000। इसमें से माइनस कर दिया हमने 4,9 ये सारे एक्सपेंडिचर, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो यानी कि देखो आप बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से बना रहे हैं हम इसे। क्रेडिट साइड में हमने यहाँ पर इनकम लिख ली और यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस लिख लिए। अब ध्यान नहीं देना होता बस ये कि डेप्रिसिएशन में गड़बड़ी ना हो जाए, इंश्योरेंस ऑफ कोई छूट ना जाए, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होगी। बहुत आसान चैप्टर है ये। चलिए स्टूडेंट्स, एक ये असाइनमेंट है आपके लिए, बहुत आसान सा असाइनमेंट है, ये आप पढ़िए, इसे सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आंसर मेरे पास आप भेजें और मैं आपके आंसर को चेक करूंगा, और फिर मुझे पता लगेगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं। ये बिल्कुल बेसिक वीडियो था, कल इसके आगे का दूसरा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो, कुछ वैल्यूएबल लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।